दोस्तों आज का वीडियो जो है ये मेरे स्टडी के ऊपर नहीं रहेगा। आज का जो वीडियो है ये कुछ थोड़ा-सा अजीबो-गरीब रहेगा और अजीबो-गरीब तो नहीं बोलेंगे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे रहेगा। और अभी आप लोगों ने एआई का नाम सुना होगा। जी हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आपने। और फ़िलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि एआई की मदद से हर कुछ हो सकता है। तो मैंने भी एआई की मदद से जो है एक स्टोरी तैयार किया है और वो जो स्टोरी है वो मैं अभी आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। सो आप पहले उस स्टोरी को पूरा देखिए और देखने के बाद कैसा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स बिगिन। प्राचीन उज्जैन के राज्य में राजा विक्रमादित्य रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय योगी आया। योगी ने झुककर कहा, हे महान राजा, मैं एक पवित्र कार्य पूरा करने के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। आपके राज्य के जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जहाँ एक आत्मा बेताल रहती है। वह असीम ज्ञान से भरा है और मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए उसकी आवश्यकता है। यदि आप उसे मेरे पास लाएंगे तो मैं आपको अपार ज्ञान और आशीर्वाद दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन योगी ने चेतावनी दी, राजन, बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह कहानियों और पहेलियों से आपकी बुद्धि की परीक्षा लेगा। यदि आपने कोई उत्तर दिया तो वह उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाएगा। सावधान रहे। उस रात राजा विक्रम अपनी तलवार के साथ साधारण वेशभूषा में जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी की हल्की रोशनी घने पेड़ों के बीच से झांक रही थी और जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कई घंटों की खोज के बाद वे बरगद के पेड़ तक पहुंचे। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। उसी पर उल्टा लटका हुआ था। आप मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। यदि आपने उत्तर दिया तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। यदि आप चुप रहे तो मैं आपके साथ चलूंगा। राजा विक्रम ने बिना किसी डर के बेताल को बांध लिया और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। दूर राजकुमार अमर और विजय के एक ही राजकुमारी माधुरा से प्रेम करते थे। राजकुमारी भी दोनों से समान प्रेम करते थे और निर्णय नहीं कर पाती थी। अमर ने अपने भाई विजय के प्रेम को समझकर अपनी प्रेमिका का त्याग कर दिया और कहा कि विजय को माधुरा से विवाह करना चाहिए। दूसरी ओर विजय ने कहा कि वह तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक अमर उसकी अनुमति न दे। अंततः राजकुमारी ने विजय को चुना, लेकिन अमर अपने राज्य को छोड़कर चला गया। अब बताइए, हे राजन, इन दोनों में से किसने अधिक पुण्य किया? राजा विक्रम ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, दोनों ने महान त्याग किया, लेकिन अमर का त्याग बड़ा था। उसने न केवल अपने प्रेम का बल्कि अपने राज्य और परिवार का भी त्याग किया, जिससे शांति बनी रहे। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बंधनों से छूट गया और उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटे और उसे बांधकर वापस ले जाने लगे। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। बेताल राजा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ, लेकिन नियम के अनुसार फिर से उड़कर वापस चला गया। एक लोभी योगी अमरत्व पाने के लिए एक साहसी राजा की बलि देना चाहता था। उसने उस राजा को अपने झांसे में फंसाकर एक अनुष्ठान के लिए जंगल में बुलाया। राजा ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वह न्यायप्रिय और भरोसेमंद था। अब बताइए, क्या राजा को योगी पर विश्वास करना चाहिए था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, एक सच्चा राजा विश्वास करता है, लेकिन सतर्क भी रहता है। बुद्धिमानी यह है कि व्यक्ति दूसरों की मंशा को समझे और सावधान रहे। राजा को योगी की योजना को समझकर खुद को और अपने राज्य को बचाना चाहिए। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। योगी जिसने आपको भेजा है वह आपको बलि चढ़ाकर अमरत्व प्राप्त करना चाहता है। सावधान रहे। जब विक्रम बेताल को योगी के पास लेकर पहुंचे तो उन्होंने योगी की हर हरकत पर ध्यान दिया। जैसे ही योगी ने अनुष्ठान शुरू किया, राजा को उसकी साजिश का आभास हुआ। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और योगी की चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा विक्रम ने अपनी बहादुरी और चतुराई से योगी को पराजित कर दिया। बेताल राजा की साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर बोला, मैं अब आपका सेवक बनूंगा और हर समय आपकी सहायता करूंगा। राजा विक्रम अपने राज्य लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया।
बेताल उनके साथ बना रहा, हर कठिन परिस्थिति में उन्हें सलाह देता। इस तरह विक्रम और बेताल की कहानी एक अमर कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फाइनली ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो मैंने 2 और स्टोरी तैयार कर रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। सो आपको फाइनल बताना है कि इसमें और क्या एडिट किया जा सकता है। फ़िलहाल तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एआई के मदद से, और आई होप कि ये आपको मज़ा आया होगा देखने में। तो मैंने भी ट्राई किया था, हालाँकि आप भी बना सकते हैं, आपको बस कुछ बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। देन आफ्टर यू ऑल्सो डू इट। और अभी के समय में दोस्तों कुछ भी किया जा सकता है। सो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आज मैंने सोचा था कि मैंने ये जो बनाया वो आपके साथ शेयर किया जाए। सो नेक्स्ट टाइम आपको आपके डिमांड पे अगर आपको अच्छा लगा तो मैं मेरे पास 2 स्टोरी और है। एक है एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन टाइप की स्टोरी है, और एक जो है मेरे पास वो थोड़ा बहुत मतलब कॉमेडी टाइप की स्टोरी है, जो कि मैंने दोनों अभी बनाया है एआई की मदद से। सो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।